तो नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? मजे में हो? मुझे क्या चक्कर है, एक दिन आती है 2 दिन नहीं आती? कोई दिक्कत है, परेशानी है? चलो ठीक है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी भाई कि आपके पास संख्याओं का क्या दिया है, अनुपात। संख्या का क्या दिया है, अनुपात। जैसे मान लो अनुपात दिया है 3:4 और उसका क्या दिया है, एचसीएफ। क्या दिया है, एचसीएफ। एचसीएफ मान लो एग्जांपल के लिए कितना दिया है, 5। आपसे बोला जाएगा संख्या बताओ। क्या बताओ, संख्या, वास्तविक संख्या। मैंने एक बात बोला था कि आपके पास जो संख्या है वो संख्या किस में होनी चाहिए, एक तो सहभाज्य। क्या होना चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य में आपको पढ़ा चुका हूं। और मैंने आपको बोला था सहभाज्य बहुत जरूरी। आपको लगेगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं है, पर एचसीएफ से में आएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था सीधा एचसीएफ से गुणा करने पर आपके पास क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या। तो 5×3 = 15, 5×4 = 20। ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ दिया है और संख्या का क्या दिया, अनुपात। सीधे एचसीएफ से संख्या के अनुपात को गुणा करो, आपके क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या आ जाएगी भाई। बोलो, ये कल आपको समझा दिया था, आया कैश चीज का रीजन क्या था, समझा दिया, पूरा डिटेल समझा दिया था। एक इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है भाई। क्वेश्चन असली वो क्या बनाएगा आपके पास, जैसे बना दिया, मान लो 5 कितना दे दिया भाई, 7। इसका क्या दे दिया, एचसीएफ। क्या दे दिया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे दिया, मान लो 3। वो आपसे क्या पूछेगा, एलसीएम। क्या पूछेगा, एलसीएम। मैंने आपसे बोला कि एचसीएफ दिया, क्या दिया है, एचसीएफ। तो जो एलसीएम आएगा, एक तो एचसीएफ, जो एचसीएफ दिया है वो, इनटू जो आपके पास जो अनुपात दिया, क्या दिया है, अनुपात। वो अनुपात कैसा होना चाहिए, संख्या सहअभाज्य, को प्राइम। अगर वो को प्राइम है तो सीधी इनकी क्या आएगी, मल्टीप्लाई। एचसीएफ कितना भाई, 3×5×7। 5×3 = 15, 7 कितना आता है, 105। ठीक है। अब संख्या पूछे तो 5×3 = 15, 7×3 = 21। 21 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो भी देखो इसमें 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। जो नंबर कॉमन आता है वो ले लेते हैं, 5 का 5 और 7 का 7। ठीक है, बात यही बनती है वापस। यहां तक क्लियर है? मैंने इसलिए इसी विधि कराया, मैं चल कल वो आ जाएगी। तो यहां तक क्लियर, डाउट क्लियर है? आगे चले, बोलो। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे, एक तो ये क्वेश्चन पूछ, अनुपात देके एचसीएफ देके आपसे सीधे संख्या पूछा जाएगा। सीधा क्या पूछा जाएगा, संख्या। ये आपसे अनुपात देगा, एचसीएफ देगा और क्या पूछेगा, एलसीएम। अब मैं आपसे क्या देता हूं, दो संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याओं का क्या है, अनुपात का अनुपात। 5:8 है। 5:8। उनका एलसीएम कितना है भाई, आप बोलोगे एलसीएम दे दिया 160। एचसीएफ बताओ, बताओ। अब तक मैंने क्या किया, संख्या अनुपात दी, एचसीएफ दिया, संख्या पूछा, फिर अनुपात दिया, संख्या दी, एलसीएम पूछा। अब मैंने क्या कर दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया। करो, आ गया आंसर, पीछे आ गया, बहुत बढ़िया भाई। कितना आंसर आया, 4। चलो बहुत बढ़िया, सबका आ गया, ठीक है। 4 जिसे इसका आया वो बिल्कुल ठीक है। मैं देखो, हो गया। अरे अभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई भाई, फिर मैंने ये ऐसे क्यों हो जाता है, ये कल का है ना, ये तो कल का है। देखो,
मैंने अभी एक बात बताई आपको, जो संख्या दी है, अगर संख्या का जो रेशो वो कैसा है, कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम, सहभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? और आपको क्या दिया है, एचसीएफ। क्या दिया है? मान लो एचसीएफ, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू संख्याओं का अनुपात। ये होता नहीं होता? अरे बोलो। ठीक है, अब देखो आपके पास जो संख्या दी है वो कैसी है भाई, 5 और 8। ये कैसी संख्या भाई? आप बोलोगे सर सहभाज्य संख्या। कैसी है? सहभाज्य है, नहीं है भाई? सहभाज्य संख्या है। आप बोले सर बिल्कुल है। एलसीएम कितना दिया है? आप बोले सर 108। और आपने बताया था कि जो एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम, वो एचसीएफ इंटू सहभाज्य संख्याओं का क्या होता है, अनुपात। यानी कि 5 और 8 की गुणा। होगा नहीं होगा? अरे बोलो। एलसीएम कितना दिया भाई? आप बोलो सर 160 दिया है। एचसीएफ निकालना है। 8 5 40, जीरो से जीरो, ये गुणा में, इसका मतलब ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। ये हरकत मत करना, बड़े हो गए। और कभी इसको ये पेपर में लिखो जचा जचा के ऐसे, ठीक है? कभी ऐसे लिखो एचसीएफ। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ ऐसे लिखना है, एच भी नहीं लिखना आपको, तो दिमाग में चलना चाहिए। जीरो 4 चौक 16, ये बच्चों के लिए, जो और पढ़ रहे हैं उनके लिए। 4 से सीधा काटो, 4 चौक 16, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई? आप बोलोगे सर 4। कितना आ गया? 4। या देखो सीधा भाई, इन दोनों संख्याओं की जो गुणा है, गुणनफल इनका क्या होगा, एलसीएम। अरे दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 40। यानी कि मुझे एक बात पता, दो अभाज्य संख्या, इनका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 40। कितना आएगा? 40। एलसीएम कितना दिया है? 160। 160 कितना गुणा है? 4 गुणा। कितने गुणा है? 4 गुणा। और जो 4 गुणा का मतलब दोनों में नंबर क्या कॉमन है, 4, और जो दोनों में कॉमन वही क्या है, एक्सी। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई? आप बोलोगे चौका। जो चौका उड़ते हुए जाए उसे क्या कहते हैं, छक्का। आया समझ में? अरे बोलो, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करा दूं इसी पे? ठीक है, लिखो। हो गया? जो अनुपात दिया, संख्या का क्या दिया, अनुपात। अच्छा क्या दिया भाई, अनुपात। अनुपात क्या दिया है, 3:5। और जो एलसीएम है वो क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, 100। एलसीएम कितना है, 60। कितना है, 60। एचसीएफ बताओ। तो ये आपके बात समझ में आए ना कि सहभाज्य संख्या और एचसीएफ, एचसीएफ इंटू जो संख्या का अनुपात हो किसके बराबर होता है, एलसीएम है। क्या? ठीक है भाई। इनका इनका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे भाई 15 आएगा। कितना आएगा? 15। कर दो 15। दिया कितना है, 60। कितने गुना, 4 गुना। यानी दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 4। एचसीएफ कितना आ गया, 4। तो दिक्कत, कर पाओगे? बोलो। इस टाइप की ऐसी क्वेश्चन बनते वाले ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ठीक है, लिखो। दो संख्याओं का अनुपात है भाई 3:4। 3 अनुपात क्या है, 4। संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात है, अनुपात कितना है, 3:4 है। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 24 है। कितनी है, 24। छोटी बताओ।
छोटी संख्या बताओ। दूसरी बात एलसीएम बताओ। तीसरी बात एचसीएफ बताओ। करो, एक ही क्वेश्चन करा दिया सब कुछ, ठीक है। अरे बोलो, अरे हराम, अरे बोलो मेरा भाई, बोलो 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 बोलो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, बड़ी संख्या 24 है, छोटी संख्या बताओ। उसमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी, तीन क्वेश्चन ही है। छोटी संख्या बतानी है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताओ। एलसीएम दो कैसे आएगा? क्या कर रहे हो? देखो इधर 12 नहीं आएगा, आपने 12 इसके अकॉर्डिंग निकाला है। अब देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3 और 4। यानी मैंने मान लिया एक संख्या मेरे पास 3 है, एक संख्या क्या है? 4। जो मेरे आंसर आएगा, संख्या आएगी, पहली संख्या वो 3 का मल्टीपल आएगी, दूसरा किसका आएगा? 4 का मल्टीपल, यही आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी? और मैंने कहा जब अनुपात दिया, वास्तविक संख्या निकालने के लिए इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एक वेरिएबल, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो। और इसने में से क्या बोला है? 3 और 4 का अंक दिया है, यानी कि मैंने माना पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितनी है? 4। या आप ऐसे कर सकते हो 3x और 4x। पहली संख्या क्या होगी? 3x। दूसरी संख्या क्या होगी भाई? आप बोलोगे सर 4x, यही होगी भाई। इनका अनुपात देखो एक बार गौर से, आप x x खड़े 3:4 ही आएगा। अब देखो 3x और 4x में कौन सी संख्या बड़ी है? 4x। कौन सी बड़ी है? यानी 4x, और 4x जो बड़ी संख्या वो कितनी दी है? आप बोलोगे सर 24। कितनी दी है? 4 से काटोगे 4 6 24। x का मान कितना आ गया भाई? आप बोलोगे सर 6। x का मान कितना आ गया? 6। तो x का मान 6 है तो 6 यहाँ पुट कर दो। 6 या कितना आएगा भाई? आप बोलोगे सर 18। कितना आएगा? तो बड़ी संख्या अगर 24 है तो छोटी संख्या कितनी आएगी? आप बोलोगे 18। कोनो दिक्कत? अरे बोलो, आया समझ में? अरे बोलो, यही है। ऐसे नहीं करते क्वेश्चन, ये तो समझा दिया आपको। एक्स का तो यूज होता नहीं है भाई, एक्स तो गई, काट के गई वो, अब वापस नहीं आने दोबारा वो। एक्स तो खराब चीज है। 24। 3 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है? आप बोलोगे 4। और बड़ी जो संख्या इसका मान कितना दिया भाई? आप बोलोगे सर 24। कितना दिया है भाई? 4 की वैल्यू कितनी दिया है? 24। भाई बड़े संख्या 4 है, पर 4 लेके कितना दिया है? 24। 4 की टेबल 24 कितने गुना? 6 गुना। कितने गुना? जब बड़ी संख्या 6 गुना, तो छोटी भी कितने गुना? तो ये भी कितने गुना भाई? 6। तो 6 तिया, आप समझ में आ गया कि मेरी छोटी संख्या क्या आएगी भाई? आप बोलोगे 18। कितना आया? अब देखो एचसीएफ, आज दोनों में क्या नंबर कॉमन है? 3 और 4 तो है। दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। एचसीएफ कितना आ गया भाई? 6। और अभी आपको बताया ये दोनों नंबर कैसे हैं? कोप्राइम। और कैसे है? को सहभाज्य। सहभाज्य की एचसीएफ से गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ कितना आया? 6। 4 तिया 12। 4 तिया 12, 12 चौक, 6 तिया 18 चौक 72। कितना आया? ये आपका क्या आ गया? तो समझ में आया? अरे बोलो, ये आप इधर से निकाल सकते हो भाई। एल्सियम जब आपके पास संख्या आ गई तो एल्सियम निकाल सकते हो नहीं? 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 3। हो गया। 3 2 बार कितना आ गया? 8। 3 2 बार 9। 8 नहीं आया? अरे आया।
हो गया भाई, कर पाओगे? जब छोटी बड़ी संख्या दे देगा तो आप छोटी संख्या बड़ी संख्या निकाल पाओगे? बोलो, लिखो, दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 12:13 है। छोटी संख्या 36 है। क्या है? 36। बड़ी संख्या बताओ, एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। तो करे भाई, करे। देखो भाई, मुझे एक बात पता लग गया, दोनों नंबर कैसे है? को प्राइम। कैसे है? तो भाज्य दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक। एच से कितना आएगा? एक। अब देखो एक कितनी मल्टीपल आता है इसमें? 12:13 में छोटी संख्या कौन सी है? 12। फिर 12 की वैल्यू कितनी दी है? अब 36। कितने गुना? तो ये भी कितने गुना? 3। 13 तिया 39। आ गई भाई बड़ी संख्या आपके पास, आ गई, खत्म। पहले हो गया। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है? आप बोलो 3 3 आ रहा है, एचसीएफ कितना आ गया? आप बोलोगे 3। अभी आपने हमें एक अच्छी बात बताई थी कि एचसीएफ की गुणा, जो एचसीएफ आया उसकी गुणा को प्राइम नंबर से करने पर उनका सीधा क्या आता है भाई? एलसीएम। ये आपने कल 13 गुणा 12 156, 156 गुणा 3 कितना होता है? 36 18, 450, 468, 4 6 8। अरे ऐसे क्या करो, 156 आया, इसको 150 मानो। क्या मानो? 150 गुना किससे करेंगे? 3 से। 450 बचा कितना? 6। 6 तिया 18, 468। कोई दिक्कत? अरे बोलो। ठीक। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है शानदार, जानदार, जबरदस्त। इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे? अनुपात देगा, एचसीएफ दे दिया, संख्या पूछेगा। अनुपात देगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा। एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या देगा, संख्या पूछेगा, या एलसीएम एचसीएफ भी पूछ सकता है। कर पाओगे? अब जो क्वेश्चन आएगा वो आता है, अच्छा ये एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। अच्छे क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योग ना, ये देखो पहले, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का योग, ठीक है, का योग, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 6 तथा 84 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दिया भाई? 6। एलसीएम कितना दिया भाई? 84। दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम 6 तथा 84 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म, के कितने युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़े, पेयर। कितने युग्म संभव है? करें? इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। देखो भाई, आपके पास अभी आपको क्या दिया है? एचसीएफ और क्या दिया है? एलसीएम। और इस प्रकार की संख्या के कितने युग्म संभव है?
कितनी संख्या की बात कर रहा है? दो। दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का? दो। दो संख्या दी है, कितनी संख्या दी है? दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 84 है। एचसीएफ 6, एलसीएम कितना है? 84। दो संख्याओं का एचसीएफ 6, एलसीएम 84 है। इस प्रकार की कितने युग्म संभव है? अब देखो भाई, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैंने एक संख्या क्या मानी? एक्स। दूसरी क्या मानी भाई? वाई मानी। बोलो। और एक बात बताओ, जो मेरी जो संख्या बनेगी है, इसका एचसीएफ कितना दिया है? 6। अगर मैं दो संख्याओं का, एक संख्या मैंने पहली संख्या क्या मानी? एक्स। दूसरी संख्या क्या मानी भाई? वाई मानी। बोलो। और ये दोनों संख्या, अगर इनको एचसीएफ कितना है? 6। अगर इनको इसके एचसीएफ से क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए। क्या कर दी जाए? गुणा। तो भाई मेरे पास क्या आता है? एलसीएम। क्या आता है? ये बात तो आपको बता चुका। एचसीएफ दो दो संख्याओं का जो अनुपात है, जो रेशो, उनके गुणा करने पर हमेशा आपके पास क्या आता है? एलसीएम। और जो दो संख्या होती है, कैसी संख्या होती है? सहअभाज्य। होगी नहीं होगी? भाई जब एचसीएफ से गुणा कर रहा हूं तो कॉमन सी बात है, मेरे पास ये संख्या क्या बची है? सहअभाज्य। भाई जो दोनों में कॉमन था वो तो मैं ले चुका। अरे बोलो। नहीं समझ में आ रहा? एक बार सोचो। भाई मेरे पास कोई भी दो संख्या लो यार, आप 12 और ली, और क्या ली? 15। क्या ली? 15। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। कितना है भाई? 3। 3 चौक 12, 3 पांचे 15, यानी मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया भाई? 3। तो 3 से काटें कितनी बार? 4 बार। 3 से काटें कितनी बार? 5 बार। गौर से देखो, ये संख्या हमेशा कैसी बनी आपके पास? सहअभाज्य। बनी या नहीं बनी? अरे बोलो। तो यानी कि जो मेरे पेयर बनेगा, ये कैसा बनेगा? सहअभाज्य। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो। यही समझाता आ रहा हूं भाई आपसे। तो मेरे पास यानी कि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ की मान लो पहली संख्या क्या मानी भाई मैंने? एक्स। पहली संख्या क्या मानी भाई मैंने? आप बोलोगे सर एक्स क्या मानी भाई? एक्स माने वाई माने? एक्स। एक्स माने, चलो ठीक है। दूसरी संख्या क्या मानी भाई मैंने? वाई। और दोनों संख्या कैसी होगी मेरे पास? सहभाज्य। कैसी मानी मैंने? ये सहभाज्य। थोड़ा पूछा है क्योंकि मुझे पता है, अगर सहभाज्य संख्या की गुणा में एचसीएफ से करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आएगा? एलसीएम। यानी कि 6 की गुणा अगर मैं x इंटू वाई से करने पर भाई एलसीएम एचसीएफ इंटू सहभाज्य संख्या मेरा क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है? 84। ये पिछले 4 क्वेश्चन थे, यही चीज समझा रहा हूं मैं। ठीक है। अरे बोलो। अब देखो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 2 यहां से बचा 24। कितना आया भाई? 24। यानी एक्स वाई का जो मान आया, एक्स इंटू वाई किसके बराबर आया? 14। आपसे ऑप्शन देता हूं, क्या देता हूं? ऑप्शन। ऑप्शन लिखो, कहां गया? लिखो 5, 2, 1 और 6। ये आपके पास ऑप्शन है, बताओ कितने पेयर बनेंगे? इसमें भी है कि मेरे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेके तो आया था वैसा। है भाई, कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। बहुत अच्छी बात। अब देखो मेरे पास 2 जोड़े कैसे बने, इधर देखो। ओए इधर देख भाई, मैं दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 14 कब आ सकता है मेरे पास? इधर ऊपर सरका देता हूँ उसको, मैं सरका देता हूँ ऊपर। जाओ थोड़ा ऊपर जाओ, में आओ। भाई दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कितना आ रहा है भाई? आप बोलोगे सर 14। भाई 14 कब आ सकता है? मैं एक लेता हूँ, दूसरी संख्या क्या लेता हूँ? 14। भाई 1 गुणा 14 14 आएगा? आएगा। देखो दोनों से अभाज्य संख्या है नहीं है भाई। एक में एक कॉमन, 14 में 1 2 7 14, दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है? 1। और अब सहभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ कितना कॉमन हो? 1। इसके अलावा कुछ और कॉमन है? मैं 2 से करता हूँ। 2 से करूँ कितना आएगा भाई? आप बोलोगे 7 दूनी 14। देखो 2 और 7 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं है। अरे है। अरे बोलो। और 14 3 से भाग नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, और किससे होता है? 7 से। 7 दूनी 14। तो 2 7 14, दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? अरे बोलो। कोई फर्क है? नहीं। इसके अलावा 14 एकम 14, ये पहले वाला लिखा है, 1 गुणा 14 लिख दी, ये इसका उल्टा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा?
अरे बोलो, तो कितने पेयर संभव हुए? दो। तो दिक्कत, कितने युग्म संभव हुए? दो। बोलो, लिखो। दो संख्याओं का मैथ एचसीएफ में एलसीएम 12 तथा 924 है। 12 तथा 924 है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? 84, 7। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? भाई दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है? आप बोलेंगे भाई 12 है। कितना है? 12। और एलसीएम कितना दिया है? 800, 924। कितना दिया है? 924। संभावित जोड़े बताने, कितने क्या बताने? संभावित जोड़े। कितने जोड़े क्या है? संभव है। ऑप्शन है 1, 3, 5, 2। ये ऑप्शन है भाई, 1, 3, 5, 2। कितने जोड़े संभव है? संभावित जोड़े बताने, संभावित जोड़े। होरी काला टिक्का लाहौरी। कितने? 3। चलो देखते हैं भाई क्या आता है। अरे देखो, मुझे एक बात पता है, जो एलसीएम होता है क्या होता है? मैंने दो संख्या क्या क्या मानेंगे भाई? एक्स और वाई। और दो नंबर की संख्या कैसी होगी? सहअभाज्य। क्या होगी? तो पहली संख्या क्या मानी भाई मैंने? एक्स। और दूसरी क्या मानी? वाई। अब देखो, जो इनको जो मैं एचसीएफ से क्या करता हूं? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास 12x इंटू वाई किसके बराबर आएगा? एलसीएम। एलसीएम आएगा। अरे एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ की x इंटू वाई से गुणा करने पर मेरा क्या आएगा? एलसीएम। जब एचसीएफ से दो संख्याओं की गुणा कर दी, इसका मतलब दोनों संख्या कैसी होगी? सहअभाज्य। एचसीएफ कितना दिया भाई? आप बोलोगे 12। ये x इंटू वाई, ये कितना दिया है सर? 924। उड़ा दो, 12 साते 84। कितना बचा भाई? यहां से इधर बचेगा 8। 12 साते 84, यानी x इंटू वाई का मान कितना आ गया भाई मेरे पास? आप बोलोगे सर 77। कितना आ गया? अब देखो, एक तो जोड़ा मेरे पास सीधा सीधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? 1 और 77। भाई x का मान देख लो, y का मान 77 बन गया। एक जोड़ा बन गया। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 से कितनी बार होगा भाई? आप बोलोगे सर 11 बार। और जब दो संख्या सेम रिपीट हो रही हो तो ध्यान रखना 11 से तो भाग होगी ही। तो 11 7 77। इसके अलावा किसी और से भाग होता है ये? इसके अलावा किसी और से भाग नहीं होता। तो कितने जोड़े बने इसके? सिर्फ दो। डी फॉर देवसेना। कर पाए आप? हो गया? कर लोगे? अरे बोलो। चलो ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप, जोड़े बनाने वाले कर लोगे? अरे बोलो। ठीक है, अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पे बेहद क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे? बेहद। मतलब एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम। दोनों संख्या कौन सी? सहभाज्य। आपको एक बात का एक एग्जांपल से सीधा लिखवाओ, एक फॉर्मूला सीधा लिखवा दो, लिखवाओ एग्जांपल समझाऊं पहले। अच्छा एग्जांपल मुझे पता था पूछोगे, एग्जांपल करोगे तुम लोग। 10 और मैं लेता हूं 12, 10 और 12 क्या लेता हूं? 10 और 12। भाई इसका एलसीएम कितना आएगा? आप एचसीएफ कितना आएगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना है? 2, 2 से कट रहा है सारे, तो एचसीएफ कितना आया भाई? आप बोलोगे सर 2, कितना आया? ठीक। एलसीएम आप बोलोगे एचसीएफ कितना आया? 2, 2 से काटने पर ये कितना आएगा? 5, ये कितना आएगा? 6। अभी देखो ये दोनों संख्या कैसे बन जाएगी फिर? को प्राइम। मैं एचसीएफ से भाग कर दिया, बड़ी से बड़ी संख्या भाग कर दिया, आपके पास जो संख्या बनेगी कैसे बनेगी? को प्राइम। ये सिखाता आया हूं मैं बचपन से, सिखा रहा ना। 6 5 30 दूनी 60, कितना आया भाई? 60। आया नहीं आया? अरे बोलो। तो एक बात देखो, एक बात गौर से देखो, 12 ढाई कितना होता है भाई? आप बोलोगे 120। और 60 दूनी कितना होता है भाई? आप बोलोगे 120। हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो। यानी मुझे एक बात पता लगी, जो दो संख्या दी है, क्या है? दो संख्या, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो। एक क्वेश्चन और लिखो यार, एक क्वेश्चन और याद है मेरा भी, लिखो। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 146 है। तो एलसीएम 146, 146, 146, 146, 146। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के संभावित जोड़े की संख्या ज्ञात करें। तो संख्याओं के संभावित जोड़े, संभावित जोड़े करें भाई। है, देखो एक बात भाई, एचसीएफ कितना दिया है? आप बोलोगे भाई 16, और एलसीएम कितना दिया है? 146। संभावित जोड़े, मैं संख्या क्या मानी? एक्स और वाई, इनको एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो संभावित क्या बन जाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 146। भाई दो संख्या क्या मानी? एक्स और वाई, ये लिखता है पहले से, इनको एचसीएफ से गुणा कर दिया तो संख्या कैसी है? सहअभाज्य। यानी x इंटू वाई की मान क्या आएगा? आप बोलोगे 146। 16 ऊपर से कहा आएगा? नीचे, या डायरेक्ट काटो, 16 में 144, काटो भाई 9, कितना बचा? 2। अब ये दो, शेष में कितना बच गया? 2। संख्या पूरी पूरी भाग हुई? नहीं हुई। संख्या पूरी भाग हुई तो संख्या का पूरी भाग नहीं, इसका कोई जोड़ा बन पाएगा? इसका कोई जोड़ा नहीं, तो इसमें लिखना कोई भी संभावित जोड़ा नहीं। ओके, नहीं बनेगा। ओके, हाँ। ये अगर जैसे आप क्वेश्चन करते किसी में नहीं बनता, डाउट हो जाता, फिर क्या करते? फिर गाड़ी बकते मुझे बैठ के एग्जाम में, मान ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा तो जोड़े नहीं बनेंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आया भाई? अरे बोलो। तो मैं क्या समझ में आया? क्या दोनों संख्या, एक क्या बताया, 10 और 12 का एलसीएम लिया, कितना आया? 2 और 60, एचसीएफ एलसीएम 2 और 60 आया। इन दोनों नंबर की गुणा और इन दोनों संख्याओं की गुणा क्या आ रही है? इक्वल। क्या आ रही है? इक्वल। यानी मेरे सीधा से एक चीज बन जाती है, क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या बन जाता है? वो फॉर्मूला बन जाता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा क्या है? दूसरी संख्या,
वो किसके बराबर होती है भाई? एल्शियम इंटू एच सी। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एल्शियम इंटू एचसीएफ। या इसी भाषा को इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। और पहली और दूसरी संख्या की क्या हो रही है? गुणा। क्या हो रही है? गुणा। यानी संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणा हो रही है। ये भी आ सकता सीधा लिखा, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा भाई? एल्शियम इंटू। ये कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 84 है। एलसीएम कितना है? 12 है। एचसीएफ बताओ। आप सोचोगे दो संख्याओं का गुणनफल, इसने डायरेक्ट दे दिया कि पहली और दूसरी संख्या दोनों की गुणा करने पर कितना आता है। ठीक है, 84, 84। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो आपके पास ये लिखा है कि ये लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। अरे बोलो। ठीक है, करो। करे भाई। है, लिखो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया भाई मैंने? आप बोलोगे सर 15। और एलसीएम कितना दिया भाई? आप बोलोगे सर 300। कितना दिया है? 300। ठीक है, एक संख्या आपके पास, जो एक संख्या वो कितनी दी हुई है भाई? एक संख्या कितनी दी है? आपको दी है 60। कितनी दी है? 60। दूसरी बताओ। दूसरी ऑप्शन चाहिए। 40, 85, 75, 110। आया भाई? ठीक है। अब देखो, आपको एक बात पता है भाई, पहली संख्या कितनी है? कितनी है? 60। दूसरी मैंने क्या मान लिया? दूसरी का दूसरी। एलसीएम कितना है? 300। एचसीएफ कितना है? 15। 60 पंजे 300, 15 5 75। कर पाओगे? कर लोगे? लिखो। इस टाइप का मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन देगा, एलसीएम एचसीएफ देगा, या दो संख्याओं का गुणन। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 42 है, 42 है।
दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 84 लिखो, 84 लिखो। दो संख्याओं का गुणनफल 84 है। 84 लिख लिया? लिख लिया भाई। उनका HCF और दो संख्या का गुणनफल 84 है तथा HCF 12 है। HCF कितना है? 12। एलसीएम बताओ भाई। लेट क्यों आया? लेट ये तो यार ये भाई तबीयत खराब है, कुछ भी है, क्लास मत मिस करा करो यार, फिर आप बोलोगे ये क्या करा रहे हो। और हो गया? कितना आया? 12। एक्सेप्ट कितना दिया मैंने? 12 दिया है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता भाई, क्या पता है कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का वो किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। गुणनफल कितना दिया भाई? 84। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? 12। 12 साथे 84, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? ये तो आसान है, सबसे आसान है। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो लिखो, बढ़िया लिखो। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, उनके एलसीएम, उनके एलसीएम का एलसीएम का 1/5 5 है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। संख्याओं का गुणनफल 720 है। एच से बताओ क्या? ऑप्शन है 20, 12, 15, 18। हो गया? देखो इधर भाई, मुझे एक बात पता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है 720, वो कितना दिया है? 720। ये किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू, होगा नहीं होगा भाई? होता नहीं होता? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। या इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल। इधर देखो, क्वेश्चन को पढ़ा आपने? क्वेश्चन को पढ़ा? अच्छी समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छा है ना? अब उसने एक बात बोली है, क्या बोल दिया भाई? एक बड़ी अच्छी लाइन लिख के दी है कि जो आपका जो एचसीएफ है वो एलसीएम का कितना गुणा है? 1/5। उसने बोला ये बात, अरे बोलो।
बोले? मैं एचसीएफ को क्या बोलता हूँ भाई? एच। क्या बोलता हूँ? एच। एलसीएम को क्या मानता हूँ? एल। क्या मानता हूँ? एल। का मतलब होता है ओफ। यहाँ पर आपको लिखा होगा भाई ओफ। एलसीएम एचसीएफ उनके एलसीएम का कितना है? 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ एलसीएम। 1/5 ऑफ एलसीएम ये ऐसा लिखा है। वन एचसीएफ क्या है? 1/5 ऑफ एलसीएम। ठीक है, उसको ना क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? जो एलसीएम का वो कितना गुना है? आप बोलोगे भाई 1/5। कंडीशन समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो भाई। एचसीएफ है वो एलसीएम का 1 बटा एलसीएम क्या है? एल। का मतलब गुना 1/5 का मतलब 1/5। यहाँ 2 गुना होता है मैं 2 से गुना करता, 3 गुना होता 3 से करता, 5 से होता 5 से, 2/5 है 2/5, 3/5 है 3/5। नीचे से कहां चल गया? आप बोलोगे ऊपर। कहां चल गया? यानी एलसीएम किसके बराबर आ गया? 5 गुना एचसीएफ। यानी कि जो आपका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 5 गुना। ये बात मैं बोल सकता हूं? अरे बोलो भाई। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 5 गुना। एचसीएफ एलसीएम का 1/5 है, वो उसका 1/5 है, तो एलसीएम कितना हो गया? 5 गुना हो गया नहीं हो गया? भाई तुम दो हो, मैं बोलता हूँ ये आपका क्या है? आधा है, तो आप इसका दुगना हो गया नहीं हो गए? ये बात है भाई। तो इसका आधा है तो ये तेरा दुगना है नहीं है? ठीक। यानी कि एलसीएम। अब मुझे एक बात पता है, सात दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है भाई? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एल इंटू एच। एल का मतलब एलसीएम। 720 का 720। भाई एलसीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5H लिख सकता हूँ। भाई मैं 5H क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पूछा क्या है? एचसीएफ। क्या पूछा है? एचसीएफ। इसलिए मैं चीजों को किस में लेकर आया हूँ? एच में। किस में लेकर आ रहा हूँ? एच। अगर मेरे से एलसीएम पूछता, क्या पूछता? एलसीएम। तो मैं एच की जगह क्या कर देता? एल का एल और एच की जगह क्या लिख देता? L/5। मैं ये पुट कर देता, कोई दिक्कत नहीं। एच का एच। 5 से काटो भाई, मल्टीप्लाई में 5 से काटेंगे कितना? 144। काट लिया होगा। 5 से कम 5, 2 इधर से बचा, 2 और 2 22, 5 चौक 20, 4 2 बचा, 5 चौक 20। अब देखो यहाँ पर कितना भाई? एच और एच क्या आएगा? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर पता होगा ना? मल्टीप्लाई करते एच इंटू एच, एच स्क्वायर होता है। 2 बार गुणा है 2 बार पावर आ जाती है। यानी कि 144 किसके बराबर आ गया भाई? आप बोलोगे सर एच स्क्वायर। अब देखो गौर से देखो। अब आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो ऑप्शन उठाओ। किस संख्या का वर्ग 144 होता है? आप बोलो सर 12। किसका होता है? तो एच की जगह कितना आ जाएगा भाई? 12 का। है नहीं है? तो एच कितना आ गया? 12। कितना आ गया? बोलो। अरे दूसरा तरीका इसका क्या होता है? जैसे किसी नंबर पर से स्क्वायर हटाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है? वर्गमूल। क्या आ जाता है? और 144 किसका वर्गमूल होता है? ठीक है। हो पाया नहीं हो पाया? अरे बोलो। ये तो था आपका डिटेल। क्या था? किसी भाई को दिक्कत है तो बताओ। अरे बोलो। चलो ठीक है, बोलो। पैन कॉपी देने को, पैन कॉपी देना, जल्दी कर पकड़ेगा। है भाई। देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आपके पास क्या था भाई? ये मैंने एक बात आप लोगों को कह रहा कि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प
करे भाई। अब मैं क्या उठाता हूँ, ऑप्शन। क्या उठाऊंगा, ऑप्शन। अब गौर से देखना भाई, मैंने ऑप्शन क्या उठाया, 20। कितना उठाया, 20। पूछा क्या है, एचसीएफ। मान लो एचसीएफ आपके पास 20 है। एचसीएफ कितना है भाई, 20। आपको पता है कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का कितना है, 1/5। यानी कि अगर आपका एचसीएफ 20 है तो एलसीएम कितना होगा, 100। अरे एलसीएम कितना होगा, होगा नहीं होगा भाई, इधर से देखो ना, होगा नहीं होगा। 20 5, इधर एचसीएफ कितना आया, 100। 100 की 20 से गुणा करें कितना आएगा, 2000। कितना आएगा, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 720। गया, पहला गया, पहला गया। मैंने एचसीएफ कितना लिया भाई, आप बोलोगे सर दूसरा ऑप्शन क्या है, 12। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सर 12। 12 का कितना गुणा है, 5। 12 5 60। गुणा करो, 12 6 72। जीरो का जीरो, कितना आया, 720। क्योंकि मुझे एक बात पता है, एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा होती है वो क्या आती है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एलसीएम एचसीएफ की गुणा कितनी आई, 720। वही तो मुझे दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ना। अरे बोलो, तो हो गया। और क्या था इसमें, आया नहीं आया, पे करो मेरी तरफ में, क्या देख रहे हो। आप इधर से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना जरूरी है। कल में, कल क्या, अभी खत्म हो ही जाएगा लगभग, कल कल हो जाएगा ये, ठीक है। हो गया भाई, आया समझ में, ऑप्शन से आया, ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो एक बात, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एच निकालू। मैं एल निकाल के कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। भाई उसने मुझे, मेरे आपको ये चीज समझ में नहीं है, दिमाग में स्ट्राइक नहीं करके गई। मैं, मुझे एच से पूछा है तो एच को लेके चलो ना। एच से पूछा तो एच में कन्वर्ट करो सारी चीजों को। एल में पूछा है तो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में। चलो ठीक है, नहीं दिमाग काम किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई एल का तो क्या आएगा, एल। भाई मैं एच एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल बाई 5 लिख सकता हूँ। भाई एल की एक गुणा करेंगे, एल 5 का 5। नीचे से कहा जाएगा, ऊपर। 5 नीचे से कहा आएगा, अरे बोलो, ऊपर। एल इंटू एल क्या आएगा, एल स्क्वायर। जीरो का जीरो, 5 2 10, 7 5 35 और 1 36। अब ये बताओ 3600 किसका वर्ग बनता है, 60 का। देखो 36 किसका बनता है, 6 का। दो जीरो का मतलब होता है एक जीरो, कितना होता है, एक। अरे इसको मैं 3600 कैसे लिख सकता हूँ, 36 गुणा 100 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, 36 किसका बना, 6 का। 100 किसका बना, बन गया 60 का। यानी कि ये 3600 किसका वर्ग बनता है भाई, आप बोलोगे सर 60 का। किसका बनता है भाई, 60 का। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास, 60। यानी मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 60। और जो एच है वो एलसीएम का कितना है, 1/5। यानी कि पांचवा हिस्सा, 60 का पांचवा हिस्सा कितना है, 12। आप यहाँ पुट कर दो, एचसीएल 1/5 का 1/5। एल की जगह क्या रखोगे भाई, 60। काटो, 12 पंजे 60। तो दिक्कत। और अब भी नहीं करो तो भाई नहीं करो, मैं कुछ नहीं करा सकता। मैंने एलसीएम से करा दिया, एचसीएफ से करा दिया, ऑप्शन से करा दिया। चौथा ऑप्शन है तुक्का मार दो, ठीक है, ये आपके लिए है। तो क्या आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा ये क्या चल रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखो आप रेगुलर रहोगे तो ही चीजें समझ में आएगी भाई, नहीं नहीं आएगी। इधर क्या नाम है इसका, क्या नाम है, रीना। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाना है, क्लासें पढ़ी रही है, इसको दोबारा देखना, आप ध्यान से सुनना, आराम से। समझ में नहीं आए उसको रिवाइंड करना, रिवाइंड मतलब पीछे करना दोबारा, ठीक है। फिर देखना, फिर समझ में आए पीछे पीछे करना, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। ओके है, अरे ठीक है यार, ठीक है, टेंशन मतलब हो जाएगा, सब टाइम लगेगा, हर चीज टाइम मांगती है। आपने पहले नहीं पढ़ा, आपको दिक्कत इसलिए आ रही है, आपने थोड़ी प्रैक्टिस कम कर रहे हो घर, या नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई कारण होगा, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ो, मन लगाओ, हो जाएगा। टाइम मांगती है, हर चीज टाइम मांगती है। सफलता क्या मांगती है, टाइम।
आप किसी से बात करते हो तो वो कहते नहीं, कहते आप मुझे कितना टाइम दोगे? टाइम मांगता है ना, हर कोई टाइम मांगता है। टाइम नहीं देता, बात नहीं करता भाई, वो ब्रेकअप हो जाता है फिर तुम्हारा। क्या हो जाता है? ब्रेकअप। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लगा तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा सिर्फ। दो संख्याओं का एलसीएम अपने एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्या एलसीएम अपने एचसीएफ का, ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या है? ट्वाइस ऑफ ना, 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। हेलो, कहाँ से भाई? भाई मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ। हाँ, 2912202091123, 209123। ठीक है भाई, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। लिख लेगा, कर लेगा ना, समझ जाएगा यार। दो दो संख्याओं का एलसीएम अपने एचसीएफ का क्या है? 12 गुना। इन संख्याओं के, इन संख्याओं के एचसीएफ में एलसीएम का योग 403 है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403। इन संख्याओं के एलसीएम में एचसीएफ का योग 403 है। और देखो सारे हिंदी मीडियम के, अकेला इंग्लिश मीडियम का तो दिक्कत हो जाती है यार। इन संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का योग, मैं एचसीएफ लिखवा रहा हूँ, इसमें लिखा मैं तो वहां पर तक एलसीएम एलसीएफ लिखा है, ठीक है, का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 93 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके पास 138, 124, 126, 134। देखो इस क्वेश्चन को देखो, वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एल ना क्या कहा गया, दो संख्याओं का एलसीएम अपने एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। उसने बोला कि जो एलसीएम है, क्या है? एलसीएम, वो एचसीएफ का कितना गुना है भाई? 12 गुना। यही बात उसने बोली है। अरे बोला एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। दूसरी बात उसने बोला एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 403। यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है भाई? 403। बोला, अरे बोला। अब देखो एलसीएम का तो क्या आ जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ का क्या आ जाएगा? एचसीएफ। अब देखो एलसीएम किसके बराबर है? 12 एचसीएफ के। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 12 एच लिख सकता हूं भाई। अरे बोलो, एलसीएम की जगह मैं 12 एचसीएफ लिख सकता हूं। राजी क्लास में हो भाई? हाँ क्लास में हूँ। हाँ बोल। कितनी? वो 36 की पावर एक बट्टा, हाँ 1/6। हाँ लिख सकेगा ना, 36 को स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ लिख, लिख सका। ठीक है, अब तो भाई लिख सकता हूँ। अब बोलो सर कितना आया? 403। आया नहीं आया? 12 और एक 13, 13 एच। एक 13 से काटो, 13 तिया 39, कितना बचा? 3। एक ऊपर से 3 3, एक यानी एचसीएफ कितना आया? आ गया भाई एचसीएफ, आ गया एचसीएफ। तो मेरा एलसीएम कितना आएगा भाई? आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 12 × 31। अब आपको 12 की 31 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर 12 की 31 से गुणा नहीं करना। मुंह तोड़ दूंगा अगर किसी ने गुणा किया तो बाद में।
क्यों नहीं करना, इसका रीजन देखो। अब चलो आगे करें। अब यहाँ जगह ही नहीं बची। मैं एक तो मैं लिखता छोड़ खुला खुला हूँ, एक ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, देखना भाई इसमें। अब देखो, अब मुझे एक बात पता है, उसने दूसरी संख्या पूछी है, पहली संख्या कितनी दी है? अब बोलोगे सर पहली संख्या कितनी दी है? अरे बोलो भाई। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? सेकंड नंबर। तो किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एच। एलसीएम कितना आया? 12 गुणा 31, और एचसीएफ कितना आया? आप बोलोगे सर 31 कितना आया? यही आया ना। अब इसकी गुणा करते, फिर आप काटते, फिर आपके पास दोबारा वही नंबर आ जाता। दोबारा काट के आपको काट के ये लिखते ना, वापस यही नंबर आ जाता आपके पास। 31 गुणा 12 करते 310, 372 आता। 31 की 12 से गुणा करोगे तीन कितना आएगा? 372। जैसे तीन, अब देखो काटेंगे 372, फिर वापस लिख के लाओगे यहाँ 4, सीधा करेगा, अब सीधा 4 आएगा। देखा 31 से काटेंगे कितनी बार? देखो 3 तिया 9, 1 तिया 3। भाई 3 की टेबल में 9 भी आ रहा है और 1 की टेबल में 3, दोनों कितनी बार? 3 बार। यानी ये नंबर कितने टाइम कट रहा है? 3 टाइम। 9 टाइम नहीं कट रहा, 3 टाइम कट रहा है ये। दोनों नंबर कटने चाहिए सेम नंबर से। आगे वाला नंबर कितना है? 3, 3 तिया 9, 1 तिया 3, दोनों 3 बार कट रहे हैं। 3 से काटो कितना आया? 3, और 3 चौक 12। देखो आ गया वापस 4 आ गया। अब गुणा करते 372, फिर 9 तिया 36, 3 चौक 12, 360, फिर 372 आता। सेकंड नंबर कितना बच्चा भाई? आप बोलोगे 31 के 4 से गुणा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ गया? 124। कोई दिक्कत? बोलो। ये क्वेश्चन करना था ही नहीं इतना, तो क्वेश्चन तो ये यही खत्म हो गया था, आपको पता हो तो। मेरा एच से कितना आया? 31। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा? 31 का। क्या 31 है कम? 31 की टेबल में 138 आएगा? आप बोलोगे नहीं भाई। 30, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, नहीं बनी बात। 3 चौक 12, 120 आ रहा है, और 1 चौके 4, 124। एक ही ऑप्शन है जो 31 का मल्टीपल है। अरे 31 गुणा 4 कितना होता है? 124 होता है। देखो कोई और ऑप्शन ही नहीं है 120 का मल्टीपल। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। ये तो मेरे को बताना पड़ता आपको। समझ में आया? चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, देखता हूँ तुमने क्या पढ़ा है अब तक। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन? अरे बोलो। एलसीएम एचसीएफ का 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है। किसी को डाउट है बताओ भाई। क्लियर है? कल से टाइम पे आया करो, ठीक है भाई। कल ये समझो थोड़े बहुत देर क्लास चलेगी, फिर मैं कल एवरेज स्टार्ट कर दूंगा शायद, या कल करा के आपको कोई डाउट है तो डाउट करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, इस टॉपिक में ज्यादा टाइम लगा दिया। इसमें थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन आपको चीजें समझ में आ गई, कैसे नंबर ब्रेक करना है, कैसे तोड़ना है, क्या मल्टीपल है किसका मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सोल्व करने थोड़े आ गए, इसलिए इसमें टाइम दे दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत देखा हो ना, एचसीएफ 31 आ गया, यानी कि दो संख्या जो एचसीएफ है, प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो 31 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। और जो दो नंबर के गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एचसीएफ कितना है? 31। यानी कि संख्या की जो गुणा होगी वो 31 से होगी ही होगी। 31 से गुणा आंसर 31 से गुणा हो रहा है, यानी कि 31 का मल्टीपल होगा ही होगा। देखो कौन सा है, बात ही खत्म। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका एलसीएम 120 है।
भाई संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 4:5 और एलसीएम कितना दिया है? 120। संख्या बतानी है, फाइंड द नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर कितना है? 4:5। लिख रखा है 4:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 एंड इट्स एलसीएम कितना है? 120। संख्या बतानी, वो संख्या कौन कौन सी? ऑप्शन चाहिए 32 42, 32 42। दूसरा है 42 32। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ये ऑप्शन देने वाले ने क्या ऑप्शन दिया समझ में नहीं आ रहा यार। क्या क्वेश्चन सेट करके लाए हो यार दादा। देखो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना, इसे सोल्व ही नहीं करना भाई। देखो ये बुक के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है भाई। जो इधर जो कोचिंग है उनके क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन है, ये है। ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना। देखो इधर गौर से देखो एक बार, जो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 4:5, यानी कि मेरा जो आंसर होगा 4:5 क्या होगा? 5 होगा, नहीं होगा? पहली बात, पहली वाली संख्या छोटी है, दूसरा संख्या क्या है? बड़ी। यानी पहली संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी। यहाँ पर तो पहली बड़ी आ गई, खत्म, ये भी खत्म। दो ऑप्शन गए। बोलो अब संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए? 4:5। भाई ये 4:5 में ये कट ही नहीं रहे। ये दोनों का अंतर, बीच का अंतर कितना है? 6। 6 चौको 24, 6 5 30, आ गया 4:5। ऑप्शन हो गया सी। करना था कुछ। बोलो हो गया? अरे कर पा रहे हो? अरे सोचा था थोड़ा बहुत दिमाग। भाई 4:5 में मेरा आंसर 4:5 में ही होगा। पहली संख्या छोटी है तो पहली संख्या छोटी है तो बड़ी आ गई, चेक ही नहीं करना। 23 का अनुपात कुछ भी हो, ये उल्टा हो सकता है, 5:4 हो सकता है, पर 4:5 नहीं आएगा। आएगा नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया, बाद में लिखना। हो गया भाई, समझ में आया? अब देखो मेरा हक तो बनता आपको डिटेल भी बताना। अब मैंने आपको एक बात, देखो ये संख्या कैसी संख्या है? आप बोलो सहभाज्य। अब सहभाज्य संख्या को अगर उसके एचसीएफ से गुणा कर दी जाए, किससे गुणा कर दी जाए? एचसीएफ से, तो एलसीएम आता है। मैं एचसीएफ क्या माना? एच। क्या माना? एच। एचसीएफ से इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो भाई मेरा क्या आएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है? 120। 5 से काटेंगे, 4 5 20, 20 छिके 120। यानी एच की वैल्यू कितनी आई भाई? 6। कितनी आई? 6। और मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, एचसीएफ है, संख्याओं का क्या दिया है? अनुपात। अनुपात को सीधे एचसीएफ से गुणा करने पर क्या आती है? संख्या। समझाया था, आज भी बताया है। एचसीएफ कितना आया? 6। 6 को गुणा करो, 6 चौको 24, 6 5 30, तो क्या बन गया भाई? 24:24 आया? कर पाओगे? आप क्वेश्चन करना, आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी कोई रहता है, मैं खड़ा हूं यहाँ, ठीक है? इस पे जो पहली संख्या दूसरी संख्या, इस पे कुछ क्वेश्चन और ऐड करवाऊंगा, अभी कल लेके आता हूँ और कल ये पूरा करा दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है?